ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। उम्मीद ये है कि शांति से चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। संत कुमार जी, आपसे सवाल दरअसल ये था कि कांग्रेस क्यों टूट रही है? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से पार्लियामेंट के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने किन दामों पे लिए उम्मीदवार और उनको टिकट दे करके पार्लियामेंट में उस हवा के दौरान में मेंबर बनाने का काम किया। नहीं सर, सवाल जिसमें उनका सुनिए मैं उसी बात पे आ रहा हूँ ना कि आपने ये कहा आप क्यों जाने लग रहे हैं। ये जो लोक दल की भी टूट हुई और जो आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं उसमें ये है कि वैकेंसी है वहां जहां वैकेंट हो जी। सबको पता है कि बीजेपी की दुकान में माल है नहीं और उस माल को भरने के लिए जो लोग स्वार्थी हैं, जिस प्रकार अत्री साहब ने कहा, वो लोग भाग करके वहां बैठने की कोशिश करते हैं। अब देखिए 7 मेंबर पार्लियामेंट थे, उनमें से बीजेपी के कौन सा मेंबर है जो पार्लियामेंट में गया? करनाल का है, वो बीजेपी का नहीं है। सबके जो आपका रोहतक, जो आपका महेंद्रगढ़ का है वो कांग्रेस का था, जो आपका गुड़गांव का है वो कांग्रेस का था। कुरुक्षेत्र का नाम भी ले लीजिए, सोनीपत का भी नाम ले लीजिए। सोनीपत का तो इनका अपना कोई रहा नहीं। अच्छा, फिर दूसरा ये हम नहीं करते, लेकिन बीजेपी के लोगों ने जिस तरीके से लेन देन शुरू किया, आप सुनिए, आप पहले सुन ले, यही तो आप में कमी है जी, क्योंकि आप डरते बहुत है। आप फिर 1 to 1 हो जाते हैं। अच्छा, फिर चौहान साहब आप निरर्थक बातें करेंगे तो प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी। चौहान साहब, सवाल आपसे ये है, कितनी झूठ बात हम चुप रहे। चौहान साहब, सवाल आपसे ये है, संत कुमार जी, आपको झूठ बोलने का, मैं एक बात कह रहा हूँ कि बीजेपी को झूठ बोलने का लाइसेंस है, ये तो ठीक है, लेकिन लगातार वो झूठ बोलते रहे, हम सच्चाई आप लोग कैसे दावा कर सकते हैं? वो अपनी बात कह रहे हैं, आप अपनी बात कह रहे हैं, हम अपनी सच्चाई भी नहीं रख सके। नहीं, आप अपनी बात कह रहे हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं। हमारा अधिकार सच्चाई से भी कैसे छीन लोगे? चौहान साहब, सबको पता है कि आपने कांग्रेस के आदमियों को जिस प्रकार रुपयों में टिकट देने का काम किया, सारी जनता जानती है। मैं नहीं कहता, बीजेपी कहती इस बात। आपके पास प्रमाण है, आप साबित करेंगे इसको? आप साबित करेंगे इस आरोप को? बीजेपी के लोगों ने आपके प्रधान को लिख के दिया है, अमित शाह को लिख के दिया। आप अमित शाह को भेजे आरोप लगा रहे हैं, आप साबित करेंगे इसको? मैंने आप इसको साबित करेंगे क्या? आपके पास है, आप इसको साबित करेंगे? साहब, आपके पास के लोगों ने आरोप लगाया है, आरोप को साबित करना आपकी पार्टी के लोगों ने आरोप लगाया है। आपके पास कोई साबित कौन करेगा? साबित आप करो। आप एक जिम्मेदार नेता है, आपके प्रधान के ऊपर आपके आदमियों ने आरोप लगाया है। संत कुमार को पता नहीं है क्या? संत कुमार जी, आपसे पूछता हूँ, क्या आपको पता नहीं? संत कुमार जी, ये कब की बात करने लगे? कितनी चर्चा कर चुके हैं? प्रवीण अत्री जी आपके पास आते हैं, आप बोलना शुरू होंगे तो शायद से चुप हो जाएंगे ये लोग। प्रवीण अत्री जी, आप चौहान साहब को ये बताइए कि आपके कौन कौन से और कितने नेता ऐसे हैं वो सिर्फ ये कह के पार्टी छोड़ के जा रहे हैं कि टिकट नहीं मिला है? देखिए, मैं वही बात कर रहा था, वीरेंद्र चौहान जो है ना, डिबेट को एक्चुअली डिबेट नहीं रहने दे रहे हैं। वीरेंद्र चौहान जी, पहले किसी की बात सुन लीजिए। कोई बात नहीं, आप भी 1 to 1 मत होइए सर, आप अपनी बात रखिए। एक हमारे अभी एक स्वार्थी नेता पार्टी छोड़ के गए हैं, जिन्होंने देखिए पार्टी उनको पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़वाती है, लेकिन अगर उनको एमएलए का टिकट नहीं मिलता और वो इस बात को ये कह के पार्टी ने जो टिकट दिया है वो गलत दिया है, तो और वो पार्टी छोड़ देते हैं। इस तरह के स्वार्थी नेता, अगर वो बीजेपी पार्टी, ऐसे नेता अगर बीजेपी ज्वाइन करेंगे तो महेंद्र जी आप सीधी तरह समझ लीजिए कि वो आदमी अगर उसको बीजेपी टिकट नहीं देगी तो क्या वो बीजेपी भी छोड़ देंगे? पहली चीज, इस तरह से जितने नेता, जिन लोगों ने अभी तक स्टेटमेंट दिया है, बहुत से लोगों ने यही बात की। अभी मैं आपके चैनल पे ही सुन रहा था कि टिकट में सही तरह से नहीं बटा, टिकट गलत आदमी को दे दिया, इसलिए हम पार्टी छोड़ रहे हैं। पहली बात यह है, एक आदमी को टिकट दिया जाता है 2 बार वो इलेक्शन लड़ता है, नहीं इलेक्शन जीत पाता, पार्टी ग्राउंड लेवल पे सर्वे करती है, वर्कर्स की राय जानती है और एक नए उम्मीदवार को वहां पे खड़ा किया जाता है। तो ऐसे स्वार्थी नेता जो हाईकमान के उस निर्णय का सम्मान नहीं करते और वो पार्टी छोड़ देते हैं, ये बात कह के टिकट मिल गया है। और वो बीजेपी, देखिए बीजेपी की प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूं, बीजेपी की प्रॉब्लम समझ में आती है जी, ठीक है,
ठीक है महेंद्र जी, मुझे उत्तर देने दीजिएगा। चौहान साहब बिल्कुल आप उत्तर भी दीजिएगा। मुझे प्रवीण जी से चौहान साहब प्रवीण जी से ये पूछना है। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, आप बोलिएगा पहले, मुझे अपनी बात पूरी करने ना बोले तो अच्छा पूरी बात हो गया अत्री साहब, हो गया। मुझे ऐसा है अत्री साहब फिर वापस लौटेंगे, फिर आप अपनी बात को आगे बढ़ा दीजिएगा। और चौहान साहब मुझे वो बोलने नहीं देंगे। चौहान साहब आप बोलिए। मैं सिर्फ प्रवीण जी से ये पूछना चाहता हूं, मैं प्रवीण जी की बात से सहमत हो सकता हूं कि किसी को इनकी पार्टी में टिकट नहीं मिला, ये उसको स्वार्थी कहें, ये इनका अधिकार है। लेकिन एक पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाने का जो सिलसिला है वो केवल आज शुरू हुआ है क्या? भाजपा से कांग्रेस में, कांग्रेस से भाजपा में, लोकदल से कांग्रेस में, कांग्रेस से लोकदल में लोग पहले भी जाते रहे, अब ज्यादा कब हुआ है सर? और जब ज्यादा इनके यहां से कोई निकल के कोई मायने नहीं रखता। जब सुनिए साहब, सुनिए महेंद्र जी, सुनिए, जब इनके यहां से कोई हमारे यहां आ गया तो उस पर तो ये भविष्यवाणी कर रहे हैं, हमने तो टिकट अभी दी भी नहीं कि वो नहीं जाएगा, छोड़ जाएगा, जो होगा देखी जाएगी। वीरेंद्र जी, मैं यही कह रहा हूं, जिस दिन आप टिकट बांटेंगे तो उस दिन यही लोग वापस भागेंगे। प्रवीण जी एक तब क्या करेंगे आप? प्रवीण जी आप केवल 90 की संख्या पूरी करने की कोशिश में लगे हैं। आने दीजिए, जब समय आएगा प्रवीण जी, अब मुझे नहीं कहने देंगे तो बात बनेगी नहीं। आप मुझे ये बताइए प्रवीण जी, आपके यहाँ बेनीवाल आए, आपने टिकट नहीं दिया, वो स्वार्थी नहीं थे? आपके अवतार सिंह बढ़ाना आने की तैयारी में ऐसा सुना है आप टिकट नहीं देंगे? और वो जो कांग्रेस छोड़ के आपके यहाँ चौधरी आई, राकेश दौलताबाद आए, ये सवाल है निश्चित तौर पर। लेकिन वीरेंद्र चौहान जी, ये हो गया वीरेंद्र चौहान जी, आपसे सवाल ये है, चौहान साहब आपसे सवाल ये है, अब तो विचारधारा की बात करने वाली पार्टी है, विचारधारा कहां चली जाती है? विचारधारा उन नेताओं को आप ले आते हैं, आपकी विचारधारा है कि नहीं कि संगठन सबसे बड़ा है, नेता से बड़ा संगठन, ये आपकी विचारधारा है कि नहीं है? निसंदेह है ना। आप उन नेताओं को ले रहे हैं जो संगठन के फैसले के ऊपर उंगली उठा रहा है और आपकी पार्टी में आ रहा है, आप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? सुनिएगा, नहीं, आप ये बताइए कि संगठन बड़ा है, क्या वो नेता इस बात को आपकी इस विचारधारा से जुड़ रहे होंगे या जुड़ गए होंगे बीजेपी में आते ही? हाँ, मैं ये कह रहा हूं, देखिए महेंद्र जी, उत्तर मुझे देना है, अब उत्तर मुझे देना है महेंद्र जी, ये चौहान साहब आप ही उत्तर प्रश्न मुझसे, मुझे उत्तर देने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं, जो भाजपा में आया या किसी भी दूसरे दल में गया, उस दल की विचारधारा को वो समय के साथ अंगीकार स्वीकार करेगा, ये आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अगर इनमें से कोई नेता भारतीय जनता पार्टी के विचार संस्कार के साथ नहीं जुड़ेगा तो वो हमारे यहां से भी छोड़ के जाने के लिए स्वतंत्र है, वो हमारे यहां से जाने के लिए भी स्वतंत्र है। हमने कब कहा कि जो आ रहे हैं आज वो सबके सब हमारे यहाँ हजम हो जाएंगे, सबके सब हमारे यहाँ रच बस जाएंगे? इस बात की गारंटी देना राजनीति को बढ़ावा दे रही है आज की तारीख में बीजेपी। नहीं, किस तरीके की आप खुद समझने की कोशिश कीजिए, हम बढ़ावा नहीं, ये किस तरीके की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं? महेंद्र जी, कुछ तो छलनी होनी चाहिए, कुछ तो पैमाने तय होने चाहिए कि आप हमारे यहाँ आना चाहते हैं, लेकिन ये पैमाना है जिस पैमाने से बाहर हम लोग नहीं जाएंगे। ये तो भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कहीं का रोड़ा, बीजेपी इस तरीके से कुनबा जोड़ रही है। मैं एक पैमाना बता रहा हूं, प्रश्न मुझसे मुझे उत्तर देने दिया जाए। संत कुमार जी एक बार जवाब ले लें। मेरा अब संत कुमार जी को भी रोका जाए बीच में बोलने से। मेरा सिर्फ ये कहना है, जो भी नेता भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, चाहे वो वीरेंद्र सिंह जी आ रहे हो, चाहे दूसरे लोग जो आ गए, चाहे धर्मवीर जी हो, जिस दिन उनको हमने शामिल किया, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, सबको इस शर्त के साथ शामिल किया, आप भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आइए, हमको आपको लड़वाने की चुनाव उपयोगिता लगेगी हमारे संगठन को तो हम लड़वाएंगे। किसी को गारंटी देकर के हमने अपने यहां बुलाया नहीं, स्वीकार नहीं किया। अब इससे बड़ा क्राइटेरिया और क्या हो सकता है? मीडिया चिल्ला रही थी, तमाम लोग चिल्ला रहे थे कि अगर 40 कांग्रेस धर्मवीर सिंह बीजेपी में जा रहे हैं तो उनका टिकट पक्का है। एक ही दिन में टिकट पक्का था वो, और ये सवाल आप लोगों के लिए और तीखे तब हो जाएंगे जब इन नेताओं को टिकट मिलेगा। ऐसा नहीं है जी चौहान साहब, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना, अत्री साहब लौट रहे हैं, आपके पास भी लौटेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द लौटेंगे।